सौ प्रेरणा जी काला कृपा मंच की ओर आए और जिनवानी की पूजन शुरू करें। स्वादमादमय द्वादशांग युत मां जिनवाणी कल्याणी, जो भी शरण हृदय से लेता हो जाता। जय जय हितकारी शिव सुख करी माता, जय 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 कृपांडागम रचा महान। अंकलेश्वर में ग्रंथ हुआ था पूर्ण आज के मंगल दिन, जिनवाणी लिपिबद्ध हुई थी पावन परम आज के दिन। ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी दिवस जिन श्रुत का जय जयकार हुआ, श्रुत पंचमी पर्व पर श्री जिनवाणी अवतार हुआ। ओम ह्रीं परम सटखंडागम अत्र उत्तरोत्तर सम्भूषटावाय नमः। ओम ह्रीं परम सटखंडागम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं परम सटखंडागम अत्र मम सन्निधो भव भव सट सन्निधिकरणम। जय हो जय हो। शुद्ध स्वान सर्व शुभोत्तम जिन श्रुत को वंदन कर लूं, षटखंडागम धवल जय धवल मप हर लूं। श्रुत पंचमी पर्व शुभोत्तम जिन श्रुत को वंदन कर लूं, षटखंडागम धवल जय धवल महाधवल पूजन कर लूं। के परमोत्तम अक्षय शुद्ध हृदय धर लूं, परम शुद्ध चिद्रूप शक्ति से अनुपम अक्षत पद वर लूं। श्रुत पंचमी पर्व शुभोत्तम जिन श्रुत को वंदन कर लूं, षटखंडागम जय धवल महाधवल पूजन कर लूं। ओम ह्रीं परम सत्खंडमाय अक्षय पद प्राप्ताय अक्षिताम निर्वपामिति। शुद्ध स्वानुभव के पुष्पों से निज अंतर सर्प दर्प हर लूं। श्रुत पंचमी पर्व शुभ उत्तम जिन श्रुत को वंदन कर लूं, षटखंडागम धवल जय धवल महाधवल पूजन कर लूं। ओम ह्रीं परम सटखंडमाय कामाण विनाशनाय पुष्पम निर्वपामिति। शुद्ध स्वानुभव के अति उत्तम प्रभु ने वेद प्राप्त कर लूं, अमल अतीन्द्रिय निज स्वभाव से दुखमय क्षुधा व्याधि हर लूं। श्रुत पंचमी पर्व शुभोत्तम जिन श्रुत को वंदन कर लूं, षटखंडागम धवल जय धवल महाधवल पूजन कर लूं। ओम ह्रीं परम नैवेद्यम निर्वपामिति। शुद्ध स्वानुभव के प्रकाशमय दीप बुत को वंदन कर लूं, षटखंडागम धवल जय धवल महाधवल पूजन कर लूं। ओम ह्रीं परम सटखंडागमाय मोहनकाय विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। वंदन कर लूं, षटखंडागम धवल जय धवल महाधवल पूजन। ओम ह्रीं सटखंड शुद्ध स्वानुभव का फल पाऊं मैं लोकाग्र शिखरवत। पंचमी शुभ उत्तम जिन श्रुत को मैं वंदन कर लूं, षटखंडागम धवल जय धवल महाधवल पूजन कर लूं। ओम ह्रीं परम सटखंडागमाय मोक्षफल प्राप्ताय फलम निर्वपामिति। शुद्ध स्वानुभव दिव्य अर्घ ले रत्नत्रय संपूर्ण कर लो, भव समुद्र को पार करूं निज अनर्घ पद में मैं वर लूं। शुद्ध पंचमी पर्व शुभ पूजन कर लूं। ओम ह्रीं परम सटखंडागमाय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामिति। एक
नमोकार महामंत्र सुखकारा है, ये है तो हर सहारा है। एक शुद्ध पंचमी पर्व अति पावन है, शुद्ध के अवतार का गुंजा जय जयकार, जगत जित शुद्ध जय जयकार। महावीर तक जिन वाणी का विमल वृक्ष अनर्ग पद पा जाऊ, यह अरुण भावना भा। ओम ब्रूम श्री 108 आचार्य विद्यासागर जी मुनीन्द्राय अनर्ग पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामित। मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, क्षय कर्म ध्यान अवस्था में देख जिन्हें खो जाते हैं। यही अर्ज है चारों गति के दुख से मेरा हो उद्धार। सागर अक्षय का जो में मिला है, कृपा आपकी है गुरु, गत आगत ना होगा ऐसा दुर्लभ पाया। आठ श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य 108 श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य गुरुवर्य श्री अक्षय सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य गुरुवर्य श्री नेमी सागर जी, शैल सागर जी, अचल सागर जी मुनि महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। बहनों, आज का दिन महापर्व दिन माना जाता है, शुद्ध पंचमी। जिनवाणी के संदर्भ में हम सभी जैनियों के लिए, सिर्फ जैनियों के लिए नहीं, विश्व के लिए यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान महावीर का निर्वाण हो गया, उसके पश्चात 3 केवली भगवान हो गए, उनका भी निर्वाण हो गया। उसके पश्चात 5 शुद्ध केवली भगवान हुए। शुद्ध केवली उनमें सबसे अंतिम थे आचार्य भद्र बाहू जी। वे यही आचार्य जिनके मार्गदर्शन में जब संघ पूरा दक्षिण की ओर निकला, संघ का विभाजन हुआ। यह काल था 162 वर्ष भगवान के निर्वाण के पश्चात, और उसके बाद लगभग 684 वर्ष हुए। पंचम काल आप सबको विदित है, मालूम है। भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात 3 वर्ष 8 महीने 15 दिन के बाद पंचम काल प्रारंभ हुआ। पंचम काल तो अपना प्रभाव दिखाकर रहेगा। जैसे जैसे काल बढ़ता गया वैसे वैसे हम मानवों की स्मरण शक्ति आदि शारीरिक शक्तियाँ ये सब कम कम होने लगी। और जब गिरनार पर्वत पर आचार्य धरसेन महाराज जी विराजमान थे, उन धरसेन महाराज जी को ध्यान में आया कि जो जो ज्ञान मेरे पास था वो अब कम कम होने लगा है, मेरे भी स्मरण में नहीं रहने लगा। अतः उन्होंने एक श्रावक के माध्यम से जो महिमा नगरी, जो आजकल के कोल्हापुर के नज़दीक है वो महिमा नगरी, वहाँ पर मुनि महाराजों का यति सम्मेलन लगा हुआ था। और उन यति सम्मेलन में रहने वाले आचार्य श्री के पास उन्होंने अपना एक संदेशा भेजा कि हमारे पास 2 मुनि महाराजों को भेजे। तो महाराज जी के भी ध्यान में आया, क्योंकि उस ज़माने में अभी भी रिद्धिधारी मुनि महाराज मौजूद थे। तो उन्होंने 2 मुनि महाराजों को भेजा। वे विहार कर कर गिरनार पर्वत पर आए। आते समय पहले दिन आचार्य धरसेन महाराज जी को स्वप्न पड़ा रात्रि में कि 2 हृष्ट पुष्ट बैल आ रहे हैं। तो उनके ध्यान में आ गया कि निश्चित रूप से यहाँ पर मुनि महाराजों का आगमन हो रहा है। अब जैसे ही दूसरे दिन सवेरे मुनि महाराज दोनों पहुँचे, उन्होंने नमोस्तु किया। महाराज जी ने उन्हें कहा, ये एक मंत्र आप लो और इस मंत्र का आप पूरी तरह से सिद्ध करो, बाकी कुछ नहीं कहा। गए, दोनों महाराज जी बैठे, दोनों महाराज जी ने मंत्र सिद्ध किया। एक के सामने एक दंत कम वाली देवी प्रकट हुई, दूसरे के सामने एक आँख कम वाली, एक दांत ज़्यादा वाली देवी प्रकट हुई, एक आँख कम वाली देवी प्रकट हुई।
तो उनके ध्यान में आया कोई ना कोई दोष इस मंत्र में है। उन्होंने तुरंत वहाँ पर दुरुस्ती की। अब की बार जो मंत्र सिद्ध किया, अब अत्यंत सर्वांग सुंदर देवियाँ प्रकट हुई। लेकिन हमारे मुनि महाराज ऐसे देवियों से कोई काम नहीं लेते, उन्हें कोई आज्ञा नहीं देते। वे दोनों मुनि महाराज आचार्य श्री के चरणों में आए और उनको सब वस्तु कथन वस्तु स्थिति विदित की। तो महाराज जी ने कहा ठीक, आज से आपको प्रारंभ करना है शिक्षण। और धरसेनाचार्य जी ने पूरी तरह से उनको जो हमारा मूल आगम ग्रंथ है, वो मूल आगम ग्रंथ, क्योंकि उनके पास भी अंगांश का ज्ञान रहा था। हम कहते जिनवाणी द्वादशांग जिनवाणी, लेकिन कम होते 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 एक अंग में से भी अंशात्मक रूप में उनके पास रह गई थी। लेकिन उतना भी ज्ञान हमारे लिए बहुत है, वो ज्ञान दिया धरसेनाचार्य जी ने उन दोनों मुनि महाराजों को। जैसे ही उनको पूरा ज्ञान मिला तो उन्होंने अपना पूरा अध्ययन करने के पश्चात देव प्रकट हुए। देवों ने एक मुनि महाराज के जिनके दांत थोड़े अस्त व्यस्त थे, उनके दांत ठीक कर दिए और उनकी पूजा की। उनका नाम रखा गया पुष्पदंत भगवान। और दूसरे जो मुनि महाराज थे जिनकी सभी देवों ने आकर पूजा की, उनका नाम भूत बलि जी। पुष्पदंत और भूत बलि जी को आज्ञा दी आप विहार करो, क्योंकि धरसेनाचार्य रिद्धिधारी और अवधिज्ञानी मुनि महाराज थे। उन्हें पता था अब मेरी आयु समाप्त होने में, अतः उन्होंने आज्ञा दी कि आप विहार करो। वो दोनों तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी गुरु की आज्ञा विहार उन्होंने किया। धरसेनाचार्य जी का स्वर्गवास हुआ इधर, और उधर उन्होंने शुरुआत की लेखन के लिए। लेकिन जो पुष्पदंत महाराज जी थे, उन्होंने लेखन करते समय उनके ध्यान में आया कि नहीं, मेरे पास से पूरा काम नहीं होगा, क्योंकि उन्हें भी ध्यान में आया कि अब मेरी भी आयु कम रही है। तो उन्होंने जितना लेखन हुआ वो एक क्षुल्लक जी के पास देकर उनको भूत बलि जी के पास भेजा, और भूत बलि जी ने बाकी बचा हुआ कार्य पूर्ण किया। और यही दिन है जिस दिन यह कार्य पूर्ण संपन्न हुआ, शुद्ध पंचमी। ये हमारा परम सौभाग्य है कि पूरी जिनवाणी का ज्ञान जितना है आज, वह भी कम ज्ञान नहीं है। द्वादशांग जिनवाणी में से अंगांश मतलब एक अंशात्मक उदाहरण दिया जाता है। समुद्र में से एक लोटा भर पानी निकाला, लोटे भर पानी में से चुल्लू भर पानी को समुद्र का दिया रूप, उसमें से लोटा भर पानी निकाला तो उतनी जिनवाणी हमारे पास बची हुई है। लेकिन यह जिनवाणी भी हमारा कल्याण करने के लिए बहुत, जिसे हम कहेंगे उपलब्ध जिनवाणी हमारे लिए बहुत सफिशिएंट है कि जो हमारा कल्याण कर सके। सिर्फ कमतरता हमारी ये है कि हम लोग जैन होने के बावजूद भी कभी भी स्वाध्याय नहीं करते, और करते हैं तो क्या, बस मुनि महाराज आए उनके सामने हम बैठेंगे, उनका विहार होने के पश्चात हम एक भी ग्रंथ खोल कर नहीं देखेंगे। जिनवाणी का भंडार है, लेकिन कोई उसे हाथ नहीं लगाता। यह आज की हमारी सबसे बड़ी दुर्दशा है, क्योंकि इस जिनवाणी में दुनिया के पूरे साइंसों का पूरा ज्ञान है। हमारी आंखें खुली नहीं है, हम उसे देखते नहीं है। उसे देखना चाहिए, और उसका जितना अध्ययन हम करें उतना कम है। हमारे ऊपर आचार्य धरसेनाचार्य जी और पुष्पदंत और भूत बलि जी का बहुत उपकार है, उनके हमारे ऊपर बहुत उपकार है। साथ ही में उन उपकारों का स्मरण कराने वाले हमारे गुरु महाराजों का भी हम पर बहुत उपकार है। आइए हम उस उपकार के प्रति हम शास्त्र भेंट करना चाहते हैं। तो मुनि महाराजों को शास्त्र भेंट करने के लिए मैं नितिन भैया, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो आज 16 में नहीं आए हैं। उनके घर के सदस्य महिलाएं जो 16 में आई हुई है, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कृपया वो सामने आए और महाराज धर्म की परम जी महाराज जी की, परम पूज्य 108 मुनि श्री अक्षय सागर नेमी सागर अचल सागर जी महाराज जी की। श्रुत पंचमी का दिन है। श्रुत का अर्थ होता है ज्ञान। कि आज के दिन जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया, धवला जय धवला ग्रंथ पूर्ण हुए थे, इस कारण से इसको आज श्रुत पंचमी के रूप में मनाते हैं। श्रुत का अर्थ वैसे देखा जाए तो आखिर है क्या? श्रुत का अर्थ सामान्य से ज्ञान होता है। अब वो ज्ञान कौन सा है, और पंचम काल में कौन कौन से ज्ञान हो सकते हैं?
तो वैसे सामान से बताए कि 5 ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अब्धि ज्ञान, मनापरय ज्ञान और केवल ज्ञान। अब केवल ज्ञान में तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि खिरी, उसे जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसको गणधर ने सुना। उसके बाद क्रम से नीचे नीचे आते आते वो लिपिबद्ध होने लगा। अब पंचम काल शुरू होने वाला था और भगवान महावीर के निर्माण के बाद कुछ केवली हुए, फिर सुत केवली हुए, अनुबद्ध केवली, क्रम क्रम से सारे आते गए। ह्रास होता गया किसका? ज्ञान का। अब चिंता सभी को रहती कि अब आगे होगा क्या, आखिर कैसे सुत का संरक्षण किया जाए। तो धरसेन मुनि महाराज जिनको ज्ञान था तो उन्होंने पुष्पदंत और भूतबली को दिया। उनको देने के बाद उनकी आयु पूर्ण होने के बाद जब लिपिबद्ध किया तो पुष्पदंत और भूतबली ने किया। अब सुत ज्ञान को उन्होंने करणायोग के रूप में लिखा। अब उसको लिखने के बाद जब और कम होता गया, काल ह्रास को प्राप्त होता जा रहा है और लोगों की बुद्धि भी कम होती जा रही है, तो पहले एक सूत्र लिख देते, एक सूत्र में सब कुछ समझ में आ जाता कि क्या लिखना है, किसका अर्थ क्या है। अब उसके बाद जब और नहीं हो रहा तो थोड़ा थोड़ा कर कर के धीरे धीरे आते आते इतना हो गया कि हर बात को पूरा स्पष्ट करके बताना पड़ता है कि क्या है। तो तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र आया है, श्रुतम मति पूर्वम द्वनेक द्वादश भेदम, कि श्रुत ज्ञान होता है वो मति पूर्वक ही होता है, उसके 2 भेद हैं, अनेक भेद हैं और 12 भेद हैं। तो 2 भेद में अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। अंग बाह्य के उन्होंने 12 भेद किए, 12वां जो भेद है वो दृष्टिवाद है, उसको उन्होंने फिर वहाँ भेद किए। ऐसे करते करते अंग को, ज्ञान को कितना विस्तार कर दिया, बहुत विस्तार हो गया उसका। अब विस्तार होते होते यहाँ तक आ गए कि अब शास्त्रों को भी अलग अलग बांट दिया कि प्रथमान युग का कौन सा, करणान युग कौन, चरणान युग कौन, द्रव्यान युग कौन सा, इन सब का विस्तार कर दिया। अब विस्तार करते तो जा रहे हैं, लेकिन विस्तार करने वाले कौन हैं और सुनने वाले कौन हैं? तो मुनि महाराज तो विस्तार करते जा रहे हैं, अब सुनाएं किसको? तो कोई ना कोई तो होगा जिसको सुनेगा और पढ़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि लिखने के बाद छोड़ दिया जाए, तो लिख के छोड़ तो देते मुनि महाराज। उन्होंने अपने ज्ञान को उपयोग तो कर लिया। किसके लिए किया? क्योंकि श्रावक और श्रवण 2 परंपराएं चलती हैं। तो सबसे पहले जब उपदेश दिया जाता है तो श्रवण परंपरा को उपदेश दिया जाता है, वो बाद में दिया जाता है श्रावक गृहस्थ धर्म का उपदेश। जब श्रवण धर्म का उपदेश करने के बाद उस श्रवणपना को प्राप्त नहीं कर सकता तो गृहस्थ धर्म को अंगीकार करते हैं, और गृहस्थ धर्म को अंगीकार करते हैं तो गृहस्थों का वर्णन करना भी जरूरी होता कि गृहस्थ में रहने के बाद अपना जीवन यापन उसको कैसे करना। तो गृहस्थ को अपना जीवन यापन कैसे करना, तो सबसे पहले उसमें उन्होंने बताया कि श्रावक अगर बन गए आप तो आपको 6 आवश्यकों का पालन करना। अब 6 आवश्यकों के पालन में सबसे पहला कौन सा दिया उन्होंने? देव पूजा, गुरु उपासना, उसके बाद दिया उन्होंने स्वाध्याय। मुनि महाराज के लिए नहीं कहा कि आपको स्वाध्याय करना, जैसे आप लोगों के 6 आवश्यक हैं उसी प्रकार हम लोगों के 6 आवश्यक है। 6 आवश्यक में स्वाध्याय शब्द कहीं नहीं आया, सिर्फ एक गृहस्थ के लिए कहा कि आपको स्वाध्याय करना अनिवार्य है। अब जब आपका पहला ही धर्म का पालन कर, आवश्यक का पालन नहीं हो पा रहा है, तो से 2 का पालन और कैसे होगा? क्योंकि व्यस्तता इतनी हो गई आप लोगों के लिए कि आगम में जो कहा है उसको सुनने की भी फुर्सत नहीं है और करने की भी नहीं है। तो क्या कह देते महाराज, ये तो महाराजों का काम है, तो महाराज अपना काम कर रहे हैं। ये काम किसका है? महाराज ने तो अपना कर लिया, उसके बाद श्रावक को अपने कर्तव्यों का तो मालूम होना चाहिए कि हमारे आवश्यक, हमारे कर्तव्य
कौन कौन से हैं? 6 खंड, षटखंडागम कर 6 खंड होते हैं। 6 खंड का अधिपति भी होता है एक। कौन है वो? चक्रवर्ती। ये सारा का सारा जो विस्तार जो वर्णन किया है वो किस में किया है? ग्रंथों में वर्णन किया है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से काल में क्या क्या होगा, ये सब लिखा है। लेकिन आपके पास तो समय बहुत है। इतना समय है कि अगर मोबाइल दे दिया जाए तो कब रात से दिन हो गए और दिन से रात हो गई कुछ पता नहीं चलता। और अगर आपसे कह दिया जाए थोड़ी जिन्नवाणी उठा करके पढ़ लो, महाराज नींद आती है, कैसे पढ़ा जाए? वही आपको जब मोबाइल चलाने के लिए कहा जाता है तो बिल्कुल नींद आ भी रही होगी तो चली जाती है, और जिनवाणी हाथ में दे दी जाए तो नहीं आ रही होगी नींद तो भी आ जाएगी, क्योंकि इतने हम उस चीज़ के आदी हो चुके हैं। तो हमें जो ज्ञान मिलता है वो किससे मिल रहा है? जिनवाणी से मिल रहा है। क्योंकि पहले सूत्र में कहा श्रुतम मति पूर्वम, की मति पूर्वक ही श्रुत ज्ञान होगा। मति का अर्थ होता है बुद्धि, बुद्धि के द्वारा ही ज्ञान जाना जाए। क्योंकि आपने इंद्रिय मन के द्वारा तो जान लिया कि ये क्या है, चश्मा है, ये क्या काम करता है, ये किससे जाना? ये तो जान लिया कि इंद्रियों मन के द्वारा कि ये चश्मा है, लेकिन चश्मा करता क्या है ये किससे जाना? ये किसका विषय है? ये मति ज्ञान का विषय नहीं है। मति ज्ञान का विषय तो जान लिया कि चश्मा है, लेकिन ये चश्मा करता क्या है ये श्रुत ज्ञान का विषय है। मति पूर्वक जाना हुआ ज्ञान श्रुत ज्ञान चश्मा का है। ये दूर का देखता है कि पास का देखता है? कितना दूर का देख सकता है? ये किसका ज्ञान हुआ? ये श्रुत ज्ञान का विषय हुआ। अब श्रुत ज्ञान को जानना है। अब आप मोबाइल चलाते हैं, ये किससे जाना आपने? ये मोबाइल है। ये मति ज्ञान से जान लिया कि ये मोबाइल है। अब इसमें क्या करना है? ये किससे जाना? शुद्ध ज्ञान से जान लिया। अब शुद्ध ज्ञान से हमने ये जान लिया कि मोबाइल इसको ऐसे चलाना पड़ता। अब हेय और उपादेय का जो ज्ञान कराता वो कौन कराता है? ये श्रुत ज्ञान कराता कि हे क्या है और उपादेय क्या है। हे का अर्थ है छोड़ने योग्य और उपादेय का अर्थ है ग्रहण करने योग्य। अब आपके पास मोबाइल है तो उससे आप क्या ग्रहण करते हो, क्या छोड़ते हैं? कौन सी चीज़ ग्रहण करते हो उससे और कौन सी चीज़ आप छोड़ते हैं? तो उससे हम ग्रहण तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन छोड़ते कम है। कौन सी चीज़ छोड़ देगा? चीज़ छोड़ते आप लोग मोबाइल देखने के बाद? नहीं छोड़ पाते, लेकिन ग्रहण करने योग्य बहुत सी चीज़ ग्रहण कर लेते। तो कौन सी चीज़ हम उससे ग्रहण करते हैं? जो हमें ग्रहण नहीं करनी चाहिए हम उन चीज़ों को तो अपने आत्मसात कर लेते हैं, लेकिन जो चीज़ हमें चाहिए थी उस चीज़ को तो हमने ग्रहण किया ही नहीं। जब अब उसी चीज़ को आप जिनवाणी से पढ़ोगे तो आप कितना ग्रहण करोगे? जितना पढ़ा है उसमें से कम थोड़ा बहुत तो ग्रहण आपका हो ही जाएगा। और थोड़ा बहुत ग्रहण हो गया, अगर एक शब्द भी अगर आपके कानों में पड़ गया और कानों में पड़ने के बाद उसको आत्मसात कर लिया तो समझ लेना कि हमने जिनवाणी का पढ़ना सार्थक कर लिया। और उसी चीज़ को आप मोबाइल से करते हो तो कभी नहीं कर सकते। अब समस्या यहाँ खड़ी हो गई है कि जिनवाणी हाथ में तो कोई लेना नहीं चाहता, तो जो कुछ है तो मोबाइल दे दो तो मोबाइल हम सब कुछ देख लेंगे। तत्वार्थ सूत्र देखना है, मोबाइल में देख लिया, पढ़ लिया, भक्तामृत पढ़ना पढ़ लिया, बंद कर दिया। सारे ग्रंथों को हमने सुविधा के अनुसार परिवर्तित कर लिया। जब आपने सुविधा के अनुसार परिवर्तित कर लिया, जब ये जिनवाणी आपने हमारे सामने भेंट की थी तो कैसे भेंट की आपने? सिर पर रख कर के लाए थे। और मोबाइल में भी वही चीज़ है, तो मोबाइल को सिर पर रख के क्यों नहीं लाते फिर?
इसमें उसमें अंतर ही क्या है? जो इसमें लिखा है वही मोबाइल में है। तो मोबाइल को सिर पर रख करके रख तो महाराज ये जिनवाणी है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसमें उसमें अंतर ही क्या रहा? जो इस एक शब्द का शब्द जैसा इसमें लिखा वैसा मोबाइल में सब बिल्कुल फिक्स है। तो दोनों में अंतर क्या है आखिर? तो हमने ग्रहण क्या किया कि जितनी विनय हम शास्त्र की करते हैं कि उतनी विनय मोबाइल में हमारी होती क्या? क्यों? सारे के सारे ग्रंथ उसमें भी तो लिखे हैं। हम मार्जन करना तो मोबाइल का मार्जन करेंगे कि शास्त्र का मार्जन करेंगे? सुविधा के अनुसार धर्म चलाने लगे हैं लोग कि अपनी सुविधा जैसी वैसा धर्म को चलाना शुरू कर दो। तो श्रुत का अर्थ इतना ही कि जानना है, तो जानने के बाद क्या है और क्या उपादेय है। सबसे पहले तो इसको जानना कि जिनवाणी का अगर एक शब्द भी हमारे कान में आ गया तो हमारा उद्धार हो जाएगा। जब आप वही मोबाइल चलाते, मोबाइल में जब आप किसी चीज़ को सर्च करते देखते हो तो उसके पहले क्या देखते हो? बताओ, क्या देखते हो? एडवर्टाइज आती है ना उसमें। क्योंकि जब कोई विषय आंख का बन जाता है तो आंख का विषय बनने के बाद उस तरफ वहाँ तक वो आपको लेके चला जाता है। आपने कोई चीज़ सर्च की, मुझे ये चीज़ देखनी है, उस चीज़ को आप देखने के पहले एडवर्टाइज देखोगे। अब आपको जहाँ तक जाना वहाँ तक चले गए आप, लेकिन आप में दिमाग में वो चीज़ रही, वो चीज़ कौन थी? क्या घूम रहा है? वो कौन थी? दिमाग में ही चल रहा है कि जहाँ तक हमें जाना था, हमें जो देखना था वो देख लिया, पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अब हमारा ज्ञान क्या कह रहा है? वो कौन थी जो मोबाइल में मैंने सबसे पहले देखी? अब आप आगे जा रहे हो कि पीछे लौट करके आ रहे हो? कहाँ जा रहे बताओ? ये हमने ग्रहण क्या किया उसमें से? जो नहीं ग्रहण करने योग्य था उसको हमने ग्रहण कर लिया, और जो छोड़ने योग्य था उसको तो छोड़े नहीं। तो जिनवाणी का अर्थ इतना ही है, जब उसी चीज को आप शास्त्र के द्वारा पढ़ोगे तो आंख का विषय जब आपका बनेगा कि मैंने यहाँ इस पेस्ट पे ये चीज़ पढ़ी है, आप उस चीज़ को जब कालांतर में आपको याद आएगी कि मुझे वो चीज़ पढ़ी थी, देखी थी, कहाँ है, इतना तो आपको याद रहेगा कि इस तरफ थी, कि दाएं वाले पेज पे थी कि बाएं वाले पेज पे थी, इतना याद आ जाएगा। आपको याद आएगा कि ऊपर से 3-4 लाइन छोड़ने के बाद, कि नीचे से 3-4 लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पर ये चीज़ मिलेगी, क्योंकि आपके आँख का विषय था जी। और नेत्रंदी का विषय एक बार बनने के बाद छूटता नहीं है, बहुत मुश्किल से छूटता। देख भर लो किसी को आप, तो जब आप जिनवाणी को पढ़ोगे आपको चीज़ याद आएगी कि मुझे इस पेज पर, आप पेज पलटते जाओगे, आपको ध्यान रहेगा कि इधर 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 इतने पेज पलटने के बाद मुझे वो चीज़ वहाँ देखने को मिलेगी, और आप वो आपको देख लोगे क्योंकि आपके जो आँख का विषय बना था वो वहाँ तक आपको ले गया। तो जब हम किसी चीज़ को मोबाइल से पढ़ते हैं और शास्त्र के द्वारा पढ़ते हैं तो बहुत अंतर होता है। शास्त्र के द्वारा पढ़ोगे तो पूरे विनय के साथ, शुद्धि के साथ पढ़ोगे, और मोबाइल के साथ पढ़ोगे तो ना तो विनय है न शुद्धि है। अच्छयोपम कम क्यों है? ज्ञान कम क्यों है व्यक्तियों के, बच्चों की? किसी को भी देख लो आज, क्योंकि जिस चीज़ की विनय होनी चाहिए थी वो विनय उनके पास है ही नहीं है। जब हम लोग छोटी क्लास में पढ़ते थे, आप लोग पढ़े होंगे, संस्कृत में एक श्लोक आता है, विद्या ददाति विनयम। आगे का छोड़ दो कि विद्या किसके द्वारा आती है? विनय के द्वारा विद्या प्राप्त होती है। अब बताओ मोबाइल में कौन सी विनय है आपके पास? है क्या कोई? अब आप कहोगे बच्चों के अंदर बुद्धि कम है, पढ़ते हैं, याद नहीं होता, याद हो जाता तो लिख नहीं पाते। ये सारी चीज़ें आखिर क्यों हो रही? क्योंकि किसी चीज़ की जब तक विनय नहीं करोगे तब तक वो चीज़ आपको हासिल हो नहीं सकती। और विनय रहेगी तो इतना कहा आपके पास कुछ भी ना हो तब भी आप इतना कहा मूलाचार में कि विनय मोक्ष द्वारा, कि विनय मोक्ष का द्वार है।
कि विनय के द्वारा आप मोक्ष के दरवाजे को भी खोल सकते हो। आपके पास ज्ञान नहीं है चले जाएगा, लेकिन आपके पास विनय अगर है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो विनय सिखाने वाला कौन है? ये हमारे ग्रंथ ही सिखा रहे कि विनय कैसे करनी, किसकी विनय किसकी नहीं करनी चाहिए। लेकिन इतना समय किसके पास है सीखने के लिए? जैसे डॉक्टर साहब भाई बोल रहे थे कि जब तक महाराज हैं तब तक है, उसके बाद आप अपनी जगह, हम अपनी जगह। तो अगर साधुओं के समागम का कुछ लाभ होता है तो यही लाभ होता कि महाराज हम तो बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ नहीं सकते, हमारी मर्यादा सीमा है, लेकिन आपने उन ग्रंथों को पढ़ा तो उस ग्रंथ में क्या लिखा है वो हमें बता दीजिए, हम उसको सुनकर के आत्मसात कर सकते। लेकिन श्रावक के योग्य जो ग्रंथ हैं लिखे हैं, कम से कम उन ग्रंथों का आड़ोलन तो हो। उन ग्रंथों को पढ़ो तो कुछ उसमें लिखा क्या है, लेकिन इतना समय हमारे पास तो है ही नहीं है। तो समय किसी के पास नहीं होता, समय निकाला जाता है। निकालते कि नहीं निकालते? कैसे निकालते हो? एक उदाहरण देकर अपनी बात हम पूरी करते हैं, क्योंकि बड़े महाराज जी को सुनना है और आपके पास समय कम है। घड़ी के पास तो समय बहुत है, लेकिन हमारे पास समय कम है। जब गर्मी का समय हो और शादियों का सीजन चल रहा हो और दुकान पर खूब भीड़ लगी हो और साड़ू भाई के यहाँ शादी में जाना हो, साड़ू भाई समझते हो? सीजन छोड़ करके साड़ू के यहाँ शादी में कैसे चले जाते, कैसे समय निकाल लेते? निकालते कि नहीं निकालते? किसी के यहाँ जाओ चाहे ना जाओ, अगर साड़ू के यहाँ शादी में नहीं गए तो फिर देखो क्या होता है। जब हम भरे सीजन में सब कुछ छोड़ करके शादी पर अपने लौकिक व्यवहार को पाल सकते हैं, तो जिन जिनवाणी माता ने हमें सब कुछ दिया है, क्या हम उनके लिए थोड़ा सा समय नहीं निकाल सकते क्या? ये नहीं कह रहे कि आप 2 घंटे निकालो, 3 घंटे निकालो, कम से कम 10 मिनट का समय तो दो। हे माता, आपने कितना उपसर्ग परिसर सहन करके साधु ने आपको जीवित रखा है, तो क्या हम उसका इतना उपयोग नहीं कर सकते क्या? आखिर जिनवाणी सुनने से होगा क्या? तो एक आप लोग सनातन धर्म में एक बसों पे या गाड़ियों पे एक सूत्र लिखा रहता है, नमामि देवी नर्मदे हर। उसका वास्तविक अर्थ आखिर है क्या? आप लोग यही कहोगे कि वह नर्मदा देवी को नमस्कार किया जा रहा है, यही है उसका अर्थ। डॉक्टर साहब क्या अर्थ निकालोगे उसका? यही अर्थ निकलेगा कि नमामि देवी नर्मदे हर का अर्थ यही है कि मैं नमामि नमस्कार करता हूँ नर्मदा देवी को। उसका मूल अर्थ हम आपको बता देते हैं, उसका मूल अर्थ क्या है। उसका मूल अर्थ वहाँ पर नमामि देवी की सरस्वती देवी को नमस्कार किया जा रहा है कि हे सरस्वती देवी, हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप नर अर्थात मनुष्य के मद को हरने वाली हैं। उसका मूल अर्थ ये है, लेकिन लिखा यह जाता कि नमामि देवी नर्मदे हर। वहाँ किसको? सरस्वती देवी को नमस्कार किया जा रहा कि हे देवी, सिर्फ आप ही एक ऐसी देवी हो जो नर अर्थात मनुष्य के मद को हर सकती हो। इस दुनिया में और कोई नर के मद को हरने वाला नहीं है, इसलिए वो नमामि देवी नर्मदे हर लिखा जाता है। अगर आपसे कोई कहे तो आप यही अर्थ बताओगे उसके, लेकिन मूल अर्थ उसका यही है। जिनवाणी में क्या कहा जाता है कि मनुष्य के मद को हरने वाली है वो देवी, इसलिए हम उस सरस्वती देवी को नमस्कार करते हैं। तो ऐसी देवी को आप लोग नमस्कार करो, और जितना ज्ञान है कम भरी है, लेकिन एक अक्षर का ज्ञान भी आपको सुध से पार लगा देगा। तो आपको पार होना है तो कम से कम इतना तो आज होना चाहिए कि हर व्यक्ति का संकल्प हो, कम से कम महाराज हम नियम लेते हैं आज कि 10 मिनट तो जिनवाणी का स्वाध्याय हम करेंगे, तब तो ये पर्व मनाने का कुछ महत्व हो या कुछ सार है। नहीं तो क्या है,
आप आए थे, हम आके चले गए। अब 1 साल बाद जब आएगी तब फिर हम एकत्रित हो जाएंगे, फिर पूजन करके भगवान शास्त्रों को जहाँ का तहाँ रख देंगे। फिर कौन बढ़ता है, उन ग्रंथों को जब खोल करके देखते कभी कभी तो सारे ग्रंथों में दीमक लग जाती है कि कम से कम इतना तो करो, वर्ष में एक बार भी करते तो पूरी जनवाणी को खोल करके देखो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हमारे आचार्यों ने लिखी उनमें दीमक तो नहीं लग गई। क्योंकि सारा ज्ञान नहीं तो फिर दीमक को हो जाएगा, और दीमक को हो जाएगा तो श्रुत केवली हो जाएगी, क्योंकि उसने सारे ज्ञान को पी लिया था, खा लिया है। तो कम से कम हमारा जितना ज्ञान उतना ज्ञान सुरक्षित बचा रहे और शास्त्रों का उलटफेर होता रहे तो कभी खराब नहीं होते। जैसे आप लोग रोटी बनाते हैं और रोटी को तवा पर रख देते तो पलटते कि नहीं पलटते? क्यों पलटते हैं? इसीलिए पलटते कि रोटी जल ना जाए। उसी प्रकार एक ग्रंथ है, उनको पलटते रहो तो वो सुरक्षित रहते हैं। तो आप लोगों के पास अगर समय मिल जाए कभी कि ये देवी हम आपकी सुरक्षा करते हैं, तो एक आध दिन कभी खोल करके भी देख लिया करो कि कहीं ऐसा तो ना हो कि ऊपर का कवर तो अच्छा है, अंदर सिर्फ राख बची हो, ऐसा ना हो। क्योंकि दीमक जब खाती है तो कुछ नहीं छोड़ती, सिर्फ राख छोड़ देती है। तो कम से कम इन ग्रंथों को, जो आपके यहाँ बहुत से ग्रंथ रखे हैं, कभी आप लोगों ने देखे भी नहीं, सुने भी नहीं होंगे, तो उन ग्रंथों को एक बार कम से कम देख लेना, खोल करके इस ग्रंथों में लिखा क्या है। तो अंत में यही आएगा कि हमें अपने मन को दबाना है। जो आपके मान बैठा है उस मान को आपको शांत करने का सिर्फ एक ही उपाय है, वो है सरस्वती देवी। और आप सबका मान खंडित हो और आप सभी उस श्रुत को धारण करके आप स्वयं शुद्ध केवली बन करके निर्वाण को प्राप्त करें। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की मास हुआ था। 5 साल बीत गए हैं। इन 5 साल में 2018 में जो उपलब्धि हमने प्राप्त की थी, जो हमारे शरीर की बैटरी हमने रिचार्ज की थी, वो बैटरी अभी समाप्त होने आई है। जो रिचार्ज की हुई बैटरी थी वो अप्रैल माह में महाराज जी का आगमन हुआ। आज तक सिर्फ 10% ही उस बैटरी का रिचार्ज हुआ है। 90% बैटरी का रिचार्ज होना बाकी है। इन 5 साल में हमारी 5 बहनें प्रतिभा स्थली में गई हुई है। 10 श्रावक श्राविकाओं ने व्रतों को धारण किया है। महाराज जी, हम चाहते हैं इसके आगे कोपरगांव से और भी प्रतिमाधारी बने, लेकिन जरूरत है आपके सानिध्य की। प्रतिभा स्थली में जो हमारी बहनें गई है, उसमें तो एक बहन ऐसी है कि जिसने इंजीनियरिंग की कक्षा में पढ़ाई की थी, और इंजीनियरिंग की पढ़ाई होने के बाद आचार्य श्री का जब आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ, तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद उन्होंने मेडिकल फील्ड की पढ़ाई शुरू की है। 1 साल पूर्ण हुआ है और 1 साल में उन्होंने वो पढ़ाई अत्यंत यशस्वी रूप से संपादन की है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी शरीर रूपी बैटरी 90% जो अभी बाकी है वो दोबारा रिचार्ज हो जाए। साथ में कोपरगांव से और भी प्रतिमाधारी बने। साथ में जो महाराज जी यहाँ पर विराजमान है, अगर हम किसी भी महाराज जी के पास जाए तो अपने आप टाइम मैनेजमेंट क्या होती है, समय सूचकता क्या होती है, साथ ही संस्कार किस प्रकार हमने प्राप्त करने चाहिए, मैनेजमेंट किस प्रकार होती है, ऐसी आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ लौकिक शिक्षा भी हमें फ्री में प्राप्त हो जाती है। डॉक्टर साहब, समय हो रहा है, बराबर है, लेकिन आज हमें अपनी भावना महाराज जी के सामने रखनी है, क्योंकि अगर आज भावना नहीं रखेंगे तो शायद महाराज जी आगे जाने का विचार करेंगे। इसलिए
हमारे 3 महिलाओं को अपनी भावना यहाँ पर महाराज जी के सामने समाज की ओर से रखनी है। मैं सर्वप्रथम यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ सौ रीटा भाभी अजमेरा, कृपया यहाँ पर आए और अपनी भावना यहाँ पर प्रस्तुत करें। की जय। आज सवेरे ही चंदा प्रभु भगवान और पार्श्वनाथ भगवान से मुलाकात हुई। आज सवेरे ही चंदा प्रभु और पार्श्वनाथ भगवान से मुलाकात हुई। थोड़ी सही पर बात हुई, थोड़ी सही पर बात हुई। मैंने पूछा भगवान जी से, ये अक्षय सागर महाराज जी, नेमी सागर महाराज जी, शैल सागर महाराज जी और अचल सागर महाराज जी ये कैसे हैं? महाराज जी ने, भगवान जी ने कहा, इनके चरणों में चातुर्मास बनाकर, इनके चरणों में चातुर्मास बनाकर और अपनी भक्ति को बनाए रखो, अपनी भक्ति को बनाए रखो। हर जीव सुख चाहता है, हर जीव सुख प्राप्त करना चाहता है, लेकिन सुख कैसे प्राप्त होगा? हम ये रोज अक्षय सागर महाराज जी के सानिध्य में 6 डाला के माध्यम से सुन रहे हैं। महाराज जी अभी तो सिर्फ 2 ढाल ही हुई है, 1 महीने से हम लगातार सुन रहे हैं, लेकिन सिर्फ अभी 2 ढाल हुई है। अभी तो हमें मोक्ष मार्ग की सीढ़ी की ओर बढ़ना है। अगर आप हमें पूरा चातुर्मास दिया तो हम सभी जीव का कल्याण हो जाएगा। हम आपके चरणों में यही भावना प्रशस्ते रत्नकरण शाकाचार की यह उक्ति मुझे बार बार याद आ रही। आज हमारे सामने धरसेन आचार्य नहीं, भूतबली आचार्य नहीं, पर जो विषय और आशा से और परिग्रह से रहित ऐसे परम पूज्य श्रद्धेय मेरे गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी की प्रतिकृति यहाँ पर विराजमान है। गत 1 महीने से हम इतने मई के गर्मी में भी हम उनके मुख से जो अपन धर्म ध्यान का लाभ दे रहे हैं, हमें इतनी शांति मिल रही है। जैसे कल्याण मंदिर स्तोत्र में कहा गया है, रजहर तनी शिथिली भवंती जंतो क्षणेन अपि कर्म निभिड़ा अपि कर्म बंधा। इतनी शांति मिल रही महाराज जी। मैं आपसे विनंती करती हूँ कि यह चातुर्मास ऐसा ही परम शांति देने के लिए हम सब कोपरगांव वाले के लिए यहाँ पर हो जावे। आचार्य श्री मेरे भाई ने मुझे एक बार कहा था, श्रुत पंचमी के पहले महाराज जी के पास जो जाते हैं उनकी वहाँ चातुर्मास होता है। तो मैं कहती हूँ, हम सबकी है अभिलाषा, हम सबकी है अभिलाषा, क्योंकि आप ही हमारे देवसेन आचार्य है, धरसेन आचार्य है। महाराज जी आपका मंगल चातुर्मास यहाँ पर हो, यह मैं आपके चरणों में बार बार विनंती करती हूँ। जय बोलो परम पूज्य 108 श्री अक्षय सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। अभी हमने सबकी मुख से सुन ही लिया है कि सबकी क्या अभिलाषा है कि हमारा यह जो चातुर्मास है, ये हमारा चातुर्मास इन 3 रत्नत्रयधारी मुनिराज के सानिध्य में हो। तो जितने भी पंच परमेष्टि साधुओं के सानिध्य में हो और जितने भी पुरुष वर्ग है, उनके जितने भी ग्रुप है, महिलाओं के जितने भी ग्रुप है, जैसे जिनवाणी ग्रुप है, अरिहंत महिला ग्रुप है, त्रिशला ग्रुप है और जितने भी ग्रुप बने हैं, ये सब ग्रुप की ओर से मैं एक प्रतिनिधि के रूप में महाराज जी आपके चरणों में निवेदन करती हूँ कि आपका यह चातुर्मास कोपरगांव में ही हो। हम सबकी है यही अभिलाषा, हम सबकी है यही अभिलाषा। महाराज जी हम आपके मुखारविंद से पूरी 6 डाला का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। तो आपको करबद्ध निवेदन है कि आप कहीं प्रस्थान ना करें और यही कोपरगांव में रहकर आप हमें धर्म ध्यान का बोध करावें। कोपरगांव में हो चौमासा, ओर से
मैं परम पूज्य 108 श्री अक्षय सागर जी मुनि महाराज इनके चरणों में त्रिवार नमस्तु करते हुए उनसे निवेदन करता हूँ कि आज की इस धर्म सभा को संबोधित करें। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जो परिवार में जिम्मेदारी व्यक्ति रहता है, जो दीपक जलाया है तो दूसरों को बताता रहता है तेल समाप्त होने से पहले उसमें आपको क्या करना है, घी डालना है। तो ये दीपक प्रज्वलित रहेगा, अखंड ज्योति प्रज्वलित रहने से कहीं पतित जीवों के लिए मार्ग। उसी तरह श्रमण परंपरा में अनादिकाल की इस जिनवानी को जब दर्शन महाराज जी को लगा कि अब ये समाप्त होने वाला ही है और उनका लक्ष्य यही था कि इस जिनवानी के द्वारा कई जीवों का कल्याण होने वाला है। अगर हम समय पर इस ज्ञान को देकर आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हमें सबसे बड़ा दोष लगेगा। और इसलिए पुष्पदंत और भूतबली महाराज जी को ज्ञान देके और आज के दिन अंकलेश्वर में इसकी क्या हो गई, पूजा हो गई। और आज का हमारा ये दिन जिन शासन के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। मंदिर बना सकते हैं, मंदिर पर अन्य लोगों के द्वारा आक्रमण भी हो जाए, तोड़फोड़ भी हो जाए तो पुनः मंदिर बना सकते हैं, लेकिन जिनवानी पुनः हम नहीं बना सकते। जिन मंदिर से भी ज़्यादा महत्व है जिनवानी को। अगर जिनवानी नहीं मिलेगी तो कौन किसको पूछेगा और कौन किसके ऊपर विश्वास रखेगा। और इसलिए जैनाचार्य जिनवानी का महत्व बताते समय यही बताते हैं कि आप तो पज्ञ मनोलंघ्यम दृष्टेश विरोधकम तत्वोपदेशकृत सार्वम शास्त्रम का बतघटनम। दुर्गति दुर्मार्ग पर जाने वाले व्यक्ति को अगर सही मार्ग पर रख सकता है तो जिनवानी ही रख सकती है। और इसलिए सम्मतभद्राचार्य रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में जिनवानी के लक्षण बताए हैं, 6 लक्षण बताए हैं कि जिनवानी को पहले किसने जाना, आप तो पज्ञ अने आप तने जाना और मत दृष्टिष्ट विरोधकम, जो विरोध को प्राप्त नहीं होता, अनुल्लंघनीय, उल्लंघन करने के योग्य भी नहीं। और ऐसे आप तो पगे मत दृष्टिष्ट तत्वोपदेश सार्वम, ये तत्व का उपदेश देने वाला है और सार्वनानी प्राणी मात्र का कल्याण करने वाला है। और 6
छठवां लक्षण बताते कापत्त घट्टनम, मिथ्या मार्ग का खंडन करने वाला है। और ऐसी जिनवानी हम लोगों को सौभाग्य से मिला है। पहला हस्तलिखित ही शास्त्र पढ़े जाते थे। पहले शास्त्र छपाए नहीं जाते थे। जयपुर में ऐसे कई मंदिर है, वहाँ छपे हुए शास्त्र नहीं पढ़ते, वहाँ हस्तलिखित ही शास्त्र पढ़ते। तो ऐसे शास्त्र जब छपने लगे, क्योंकि जिज्ञासा लोगों में बढ़ने लगी और मूल शास्त्र को अलग अलग भाषा में अनुवाद करके हम लोगों के सामने रखा गया, तब जाकर ये जिनवानी प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुंच गई है। भगवान का ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान वाले भगवान, और उन्होंने जो हमें जिनवानी बताई, उस जिनवानी का अनंतवा भाग गणधर ने जान लिया और उसमें से भी अनंतवा भाग प्रस्तुत किया और उसमें से भी अनंतवा भाग लिखा, और उसमें से हम कितना जाने हैं। आचार्य महाराज जी कह रहे थे कि हमारे पास जिनवानी कितनी है। आचार्य महाराज ने एक बहुत अच्छा उदाहरण बताया था। भगवान की वाणी हमारे पास कितनी है? 100 लोगों को खड़ा करना और एक नंबर के हाथ में इतनी सी बर्फ की लड़ी दे देना, बर्फ, और कहना एक दूसरे को पास करते जाना। तो हर व्यक्ति दूसरे हाथ में देता गया 94, 95, 96 तब तक पहुंच गया, और बाद में 97 तक पहुंच गया। 98 वाले ने थोड़ा सा लगा हुआ ऐसा किया, 99 वाले ने थोड़ा सा लगा और 100 वालों को थोड़ा सा लगा। तो इतनी जिनवानी हमारे पास पहुंची है, लेकिन जिनवानी इतनी भी पहुंची है तो भी उसमें हमारा कल्याण हो रहा है। क्योंकि जैन दर्शन का एक तत्व ज्ञान, एक ऐसा तत्व ज्ञान है कि द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत। द्रव्य श्रुत एक ऐसा है जो पढ़ा लिखा ही पढ़ सकता है, लेकिन भाव श्रुत एक ऐसा है सिर्फ मुनि महाराज की चर्या को देख के सामने वाला व्यक्ति समझ रहा है यही मोक्ष मार्ग है। और ये जान के जिन्होंने अष्ट प्रवचन मातृका का ज्ञान भी नहीं है, शब्द भी नहीं है, जानते भी नहीं, लेकिन गुरु के द्वारा मिला हुआ ज्ञान, गुरु ने इतना बताया, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, और उदाहरण छिलका और उड़द, बस इतना वो देखा, और देख के शिवभूति ने क्या किया, भेद विज्ञान होकर मोक्ष को प्राप्त किया। इसलिए जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है कि हर पति से पतित आत्मा को पावन बना सकता है, और इसी
लक्ष्य को लेके हम लोग ये आगे कार्य करते रहते। जैसे अभी महाराज जी ने बताया, कितने लोग स्वाध्याय करते हैं, पेपर सुबह का हाथ में आता है, पेपर का नाम लेके अंतिम पेज तक प्रकाशक यहां तक पढ़ता रहता है, एक पेज नहीं छोड़ता। उसमें लिखा रहता है जागा विकने आहे, घ्यायचं नाही तो पण पढ़ता है। खोका विकना आहे, पानपट्टीचा खोका। बड़ा शेठजी है तो भी पढ़ता है कुटा है खोका। आणि पेपर का एक शब्द नहीं छोड़ता, आधा 1 घंटा देता है, लेकिन जिनवानी पढ़ने के लिए 10 मिनट नहीं देता। दुर्भाग्य है तुम्हारा। क्या किया तुम्हारी बुद्धि का उपयोग? जो हमें, मुझे स्मरण में आता है, आचार्य महाराज जी श्रुत पंचमी बिना बाराजी में मनाए थे। तब आचार्य महाराज जी ने उस प्रवचन में एक शब्द बोले थे कि आज का प्रवचन या पढ़ी हुई जिनवानी केवल ज्ञान का निमित्त बन सकता है। इतना प्रभाव इस जिनवानी के शब्दों का, इतना प्रभाव है। इसलिए आचार्य मानतों कहते, भगवान मैंने आपका आधार लिया, इसलिए शब्दों का मूल्यांकन बढ़ गया। मुझे कौन पूछता है? मेरे शब्द विद्वान अगर सुनेगा ना तो हास्यास्पद होगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे शब्दों ने आपका आधार लिया है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के मन को मोहक बनाएगा ये स्तोत्र। उसी तरह जो भी हम भगवान के वाणी, उस भगवान के वीतरागता का आधार लेते हैं, तब जाकर अपने प्रत्येक शब्दों में मिठास आता है, अमृतमय बन जाता है। इसलिए कहा गया कि वे मुख चंद्रते अमृत झरे। क्यों कहा? क्योंकि अमृत इसलिए शब्द आया क्योंकि मुनि महाराज जिनवानी को बोल रहे, और जिनवानी का पान करने वाला व्यक्ति क्या होता है? अमर बनता है। इसलिए जिनवानी के शब्दों को क्या शब्द दिया? अमृत का उपमा दिया। और ऐसे जिनवानी आज आप लोगों ने पूजन किया है। पूजा का अर्थ सिर्फ उसके अष्टद्रव्य चढ़ाना नहीं होता। पूजा वह होती है कि जिनकी हमने पूजा की है उन्होंने बताए ऊपर मार्ग पर चलना ही खरी, वही सही पूजा होती है। और आप अपने जीवन को उज्जवल बनाएंगे। और डिस्चार्ज क्या चार्जर कुछ बोल रहे थे, हाँ बैटरी, हाँ, लेकिन याद रखना आचार्य विद्यासागर की कंपनी है, यहाँ सौर ऊर्जा होती है, यहाँ डिस्चार्ज की जरूरत पड़ती है। हाँ, और ऐसा हम ग्राहक भी नहीं देखते जो डिस्चार्ज करने वाला, क्योंकि आचार्य जी कहते हैं हमारे यहाँ सौर ऊर्जा होती है, और हमारे बार एक बार जो आकर जाता है ना, उनकी बैटरी कभी नीचे आती ही नहीं। क्या करना है अपने? एक बार ज्ञान हो गया, एक बार सत्य असत्य का ज्ञान हो गया, सुख दुख का ज्ञान हो गया, सरागी भी इतरा का ज्ञान हो गया, बार बार क्या बताना। विद्वान लोगों कितना भी कैसा भी हो, आचार्य जी कहते हमें विश्वास है कि हमारे पास आने वाला व्यक्ति कभी खाली नहीं जाता। उसी तरह हमें एक ही चातुर्मास में सब काम होता है, बाद में करने की जरूरत नहीं। और ये भी है जहाँ चातुर्मास होता है ना, वहाँ के लोगों को दशलक्षण में और चातुर्मास में दूसरी जगह हम भेजते रहते हैं। इसलिए उस गांव की हमें चिंता का है।
लिख के ले लो। इसलिए याद रखना, देखो साधु के पास बहुत भावना रहती है कि नए नए जगह नए पात्र बने, और इसी लक्ष्य को लेके धर्म के पात्र बनना ही जिन शासन को आगे बढ़ाना है। और इसलिए आप लोग इतना याद रखेंगे, ऐसे ऐसे गांव है कि जिस गांव में थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं, लेकिन वहाँ जाकर काम करना पड़ता है। और इसलिए आचार्य महाराज बहुत सोच के गांव देते रहते हैं। आपका गांव लिस्ट में पहला है, लेकिन जानते हैं ये थोड़े समझदार है। इनको चातुर्मास के अलावा एक 15 दिन 1 महीना देंगे तो भी काम होता है, इसलिए तो भेजा है ग्रीष्म काल में। क्योंकि जो चातुर्मास में नहीं मिले थे ना, वो कभी ग्रीष्म काल में मिल जाए, इसीलिए यहाँ गुरु महाराज जी ने भेजा था। और हमें विश्वास है कि क्या, अच्छा हमें पहले दिन कहा था 2 हाथ है, एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में, इसमें सुरक्षा हो जाती है। 6 की क्या जरूरत है, तो भी जैसे समय रहेगा तो करेंगे। समय आपका हो गया, इतना याद रखेंगे। श्रुत पंचमी के बारे में आपको ये भी याद नहीं करके लेना है, मंदिर जी में जितने शास्त्र है, ये श्रुत पंचमी के पहले 4-5 दिन ये महिला मंडल, ये जितनी संगठन है, उनका कर्तव्य होता है कि पूरे शास्त्र धूप में रखना ही चाहिए। इसलिए रखना चाहिए, ऐसे ऐसे पानी आ जाता है उसमें, ऐसे ऐसे गीला हो जाता है, उसके कारण दीमक आदि लग जाती है और बाद में सब काला काला पड़ के समाप्त होता है। आपको अगर लगता है जिनवानी की सुरक्षा करना है, तो ये काम भी समाज की ओर होना चाहिए। सिर्फ श्रुत पंचमी के दिन ढूंढ ढूंढ कर शास्त्र लाके पालकी में रख के जुलूस लगाने से प्रभावना नहीं होती। जितने शास्त्र है वो क्या करना चाहिए, पुराने शास्त्र और नए सब क्या करना चाहिए, 2-4 दिन पहले से क्या करना चाहिए, धूप में रखना चाहिए। और 1:30-2 बजे तक और बाद में आकर उसको और आगे पीछे करके और 1-2 बार पूरा पन्ने पर धूप आ जाए, ऐसा भी 2-3 बार उसको करना चाहिए। तब जाकर प्रत्येक जगह जब धूप जाएगी तो आपकी जिनवाने की सुरक्षा हो जाएगी। इसके बाद जितनी ये कह रहे थे, इस महिला मंडल वो महिला मंडल, उनको अगले समय से ये काम है, इतना करो, बाकी का तो आपका मंडल मुझे ठीक है क्या करता है, ये भी काम आप करेंगे। और मैंने 4 दिन के पूर्व एक विषय बता के आया, आप लोग नहीं थे, बाहर के यात्री ज़्यादा थे, तो महिला मंडल के बारे में वो आज शुद्ध पंचमी के दिन और एक बार मैं बताना चाहता हूँ। आपकी जितनी भी पार्टियां हैं ये इसके बाद नहीं होगी, और करना भी है, लेकिन आपके पार्टियों में आपके ड्रेस, आपका व्हाट्सअप आने वाला कितना खतरनाक होता जा रहा है। मुझे एक अजैन व्यक्ति बता कर गया, महाराज आपके समाज को पहला बताओ, सबसे ज़्यादा वो करती है, ऐसा ऐसा ड्रेस पहनती है और ऐसे ऐसे फोटो लेती है और व्हाट्सएप पर डालती है। इसी के कारण धर्म की हानि हो रही है, ये पहला आपको सावधान होना है और सबको स्वाध्याय करना चाहिए। अब
जितनी महिला मंडल है कौन कौन है, सब है क्या? हाँ, जितने हैं आज से जो जो स्वाध्याय नहीं करते 10 मिनट तो स्वाध्याय करेंगे, हाथ ऊपर करो, नहीं तो सिर्फ क्या करना है सोचना पड़ेगा, मुझे देखना है। तुम्हारा चातुर्मास का रिजल्ट अभी लगने वाला है, और क्या इससे क्या होने वाला है? महाराज को रोक के क्या करने वाले? महाराज तो साधना कहीं भी करते, महाराज को रोकने की बात करते, और तुम्हारी भावना क्या है मुझे जानने के लिए तुमने हाथ ऊपरने को कहा। कितने लोगों ने किया मैंने देखा ना। इसीलिए जब तक पूरे हाथ ऊपर होने की भावना नहीं होती तब तक मेरे पास नहीं आना। जिस दिन पूरे हाथ ऊपर हो जाएंगे तब मेरे पास आना। बाद में मैं चर्चा करूंगा चातुर्मास करना क्या नहीं करना। पुरुषों में, पुरुष का तो विषय ही नहीं, उनको बहुत काम रहता है, वो उनते मरायला वेळ नाही आम्हाला। हाँ, एवढं काम है आम्हाला। इसीलिए पहले के लोग शाम होते ही एक दीपक लगाते थे और एक दादा या दादी पढ़ते थे और पूरे सुनते थे, तब जाकर विद्यासागर जैसे विद्यादर्शी विद्यासागर तब बने। सातगुंडा से शांति सागर कैसे बने? इतिहास पढ़ो, पुराना ज़्यादा नहीं जाना, इन्हीं का पढ़ो। इनके घर में जो स्वाध्याय को नहीं बैठता तो उसको भोजन नहीं देते थे, तब जाकर ये पूरा परिवार शाम को बैठता था और धर्म ध्यान भक्ति पूजन यानी माला पाठ होता था, तब जाकर संस्कार से युक्त परिवार रहता था। आप आपके घर में कब स्वाध्याय होता है बताओ? क्या परिवार वालों ने कभी एक साथ बैठ के स्वाध्याय किया है क्या? नहीं महाराज, बैठे ना हम टीवी के सामने, मोबाइल लेके हम बैठे हैं। आचार्य महाराज जी कह रहे थे 3-4 पीढ़ी एक साथ आहार देना और 3-4 पीढ़ी एक साथ स्वाध्याय करना वही उच्च कुल माना जाता है, बाकी के उच्च कुल में आते ही नहीं। आचार्य जी बता रहे थे देखो 3-4 पीढ़ी एक साथ बैठ के स्वाध्याय करना और 3-4 पीढ़ी एक साथ मिलके क्या करना, गुरु को आहार देना, यही उच्च कुल माना जाता है। बाकी के नाम उच्च है लेकिन सब काम अधोगति के है। इसीलिए आश्रित पंचमी को इतना याद रखेंगे, अपना परिवार की अपने कुल की सुरक्षा करना है तो जिनवानी के संस्कार के बिना नहीं होगा। हर परिवार इसकी ओर सावधानता रखे और जिनवानी को हमें आगे बढ़ाना है। और मैं बताना चाहता हूँ, मूलाचार पढ़ाते समय आचार्य महाराज जी कह रहे थे मूलाचार की मूल प्रत जापान में है, भारत में मूल प्रत नहीं। अने आचार्य महाराज कह रहे थे धर्म का प्रचार कैसा होता है, तो आचार्य महाराज ने कहा मूल प्रत विदेश में है, वहां से झोरास करके यहाँ छप गए। मूल प्रत वह है लेकिन आचरण करने वाले भारत में है। इसीलिए धर्म आचरण का होता है। और जाकोबी ने भी कहा कि बौद्ध धर्म विदेश में गया प्रचार के लिए लेकिन भ्रष्ट हो गया और खान पान उनका बिगड़ गया, लेकिन भारत से जैन धर्म बाहर नहीं गया, इसलिए अभी भी टिका है, क्योंकि धर्म आचरण से टिकता है। और आप अपना आचरण जैसे मुनि महाराज षड आवश्यक के द्वारा पालन करके करते हैं, उसी तरह देव पूजा, गुरु पासी, स्वाध्याय, संयम, तप, दप और दान, इसके द्वारा वे आप आचरण करेंगे तो आचरण के द्वारा ये जिनवानी जीवित रहेगी। अगर आप आचरण नहीं करेंगे तो जिनवानी जीवित नहीं रह सकती। और मुझे विश्वास है अपने आचरण के द्वारा जिन शासन की प्रभावना करके शाश्वत सुख को प्राप्त करेंगे। अहिंसा परम